नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सपने के बारे में जो हमारे देश में लगभग करोड़ों लोग देखते तो हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सपने के बारे में जो हमारे देश में हर साल हर एक व्यक्ति प्लान तो करता होगा, लेकिन शायद वो प्लान कैंसिल हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने के बारे में जो हमारे देश में हर साल हर व्यक्ति ये सोचता होगा कि एक बार अपने लाइफ में वो सपना पूरा जरूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। आज से लगभग एक साल पहले अक्टूबर 2024 में हम तीन दोस्त राजन, विकास और मैं प्लान करते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। एक्चुअली हम लोग प्लान तो पिछले 8 साल से कर रहे थे, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। फाइनली हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं पटना से, उसके बाद हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड में हम लोग रात को स्टे करते हैं और सुबह उठने के साथ हर हर महादेव बोल के 3-4 किलोमीटर तो हम लोग ऐसे ही चल दिए, लेकिन लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद शरीर में एनर्जी नहीं बची। मैं वहीं पर बैठ के बहुत देर रेस्ट करने के बाद एक बच्चा हर हर महादेव के नारे लगा के जा रहा था। उस बच्चे को देख के मेरे अंदर गजब का मोटिवेशन आया और मैं सोचा जब ये बच्चा जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं फिर से निकल पड़ा उस यात्रा में और लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद मेरे शरीर में कुछ एनर्जी नहीं बचा। मैं वहीं पे 10-15 मिनट तक बैठा रहा। फिर एक लड़के को देखा जाते हुए खाली पैर, नंगे पाँव। मैंने पूछा तुम नंगे पाँव इतने ठंड में कैसे चल रहे हो? मैं जैकेट, स्वेटर, शूज सब पहना हुआ हूँ। वो बोला भैया अगर भगवान शिव की मुझे दर्शन करनी होती तो मैं कहीं भी कर लेता, लेकिन मुझे दर्शन करना है केदारनाथ। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और मैं भी तपस्या करके उस मंदिर तक, केदारनाथ तक जाऊंगा। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक ऊर्जा सा भर दिया और मैं निकल पड़ा फिर यात्रा की ओर। लगभग 2-3 किलोमीटर बचे थे मंदिर से पहले अचानक मेरी दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे हाई फीवर हो गया। हम लोग डर गए कि अब क्या करें। फाइनली आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद मैंने उसे दवा दिया। दवा वो खाने के बाद वो सही हुआ। फाइनली जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मंदिर सामने, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। शरीर बिल्कुल शून्य पड़ गया। मंदिर में मैंने आरती किया। सुबह अब फिर रूम पे गया और सुबह उठ के फिर दर्शन करके घर की ओर रवाना हुआ। मैं सोच रहा था मैं तो चढ़ गया, लेकिन उतरना तो और इजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उतरना भी उतना ही कठिन था। फिर हम लोग उतरना स्टार्ट किया। लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब घोड़ा या पालकी ले लेते हैं, क्योंकि अब उतरना बहुत कम बचा हुआ है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है। तभी पीछे से एक घोड़ा आता है, उसका पैर स्लिप करता है, वो गिर जाता है। उस पर एक लेडी बैठी थी, उसके सर फट जाते। ये देख के हम लोगों ने सोचा कि अब तो कुछ नहीं करना, जाना पैदल ही है। लगभग 5 किलोमीटर बचे थे नीचे उतरने में। उसी वक्त 2-4 आदमी ने बोला आगे चट्टान गिरा है, चट्टान गिरा है। ये सब सुन के हम लोग डर गए कि अब नीचे उतरने का टाइम है, अब हम लोग कैसे जाएंगे, यहाँ फंस गए तो। लेकिन फिर हम लोग ने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ा और आगे देखा कि सब रास्ता साफ है। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, केदारनाथ